जनसांख्यिकी एवं भाषाएं। मुख्य लेख भारत के लोग। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की विभिन्नताओं से भरी जनता में भाषा, जाति और धर्म, सामाजिक और राजनीतिक सौहार्द और समरसता के मुख्य शत्रु हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% साक्षरता है, जिसमें से 82.14% पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता 65.46 है। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 940 महिलाएं हैं। कार्य भागीदारी दर कुल जनसंख्या में कार्य करने वालों का भाग 69.1% है। पुरुष के लिए यह दर 51.7% और स्त्रियों के लिए 25.6% है। भारत की 1000 जनसंख्या में 22.32 जन्मों के साथ बढ़ती जनसंख्या के आधे लोग 22.66 वर्ष से कम आयु के हैं। भारत की जनजातियाँ गौंड भारत की जनजाति है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका शासन था। भील देश की सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करती हैं। इस जनजाति का इतिहास बेहद ही गौरवशाली है। यह जनजाति प्राचीन समय में एक कबीले में ना रहकर देश के कई क्षेत्रों पर शासन किया। भील जनजाति देश में भील रेजिमेंट और भील प्रदेश जाती है। मीणा राजस्थान की मुख्य जनजाति है। मध्य प्रदेश में मीणाओं को पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है। नागा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। देश में नागा रेजिमेंट है। गारो एक जनजाति। भूमिज भारत की सबसे प्राचीन जनजाति पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। भाषाएं। मुख्य लेख भारत की भाषाएं। भारत 2 मुख्य भाषा सूत्रों आर्य और द्रविड़ भाषाओं का स्रोत भी है। भारत का संविधान कुल 23 भाषाओं को मान्यता देता है। हिंदी और अंग्रेजी केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाती हैं। संस्कृत और तमिल जैसी अति प्राचीन भाषाएं भारत में ही जन्मी हैं। संस्कृत संसार की सर्वाधिक प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसका विकास पथ्यास्वती नाम की अति प्राचीन भाषा बोली से हुआ था। तमिल के अलावा सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। तमिल के अलावा सारी भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। हालांकि संस्कृत और तमिल में कई शब्द समान हैं। कुल मिलाकर भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। भाषाओं के मामले में भारत विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का स्थान दिया गया है। 1947-1950 के संविधान के निर्माण के समय देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा और हिंदी अरबी अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को संघ केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बनाया गया था और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचलन को बढ़ाकर उन्हें हिंदी भाषी राज्यों के समान स्तर तक आने तक के लिए 15 वर्षों तक अंग्रेजी के इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए इसे सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था 1950 में समाप्त हो जाने वाली थी, लेकिन तमिलनाडु राज्य के हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन और हिंदी भाषी राज्यों राजनीतिक विरोध के परिणाम स्वरूप संसद ने इसे मंजूरी दी।